नमस्कार दोस्तों, आप सभी शिव भक्तों का शिव जी का इस पावन कथा में स्वागत है। सोमवार का दिन बहुत ही पवित्र दिन है और बहुत ही शक्तिशाली दिन है। अगर आप सोमवार का व्रत पूरे नियम संयम के साथ करते हैं तो आपको मनचाहा वर मिल सकता है। रुका हुआ काम भी बनने लग जाते हैं और जो भी आपकी कठिनाई है वो सारे दूर हो सकती है। तो चले जानते हैं सोमवार का व्रत कैसे करें। तो सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। अगर आप इस दिन शिव जी का पूजा आराधना करते हैं या व्रत करते हैं तो शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपको आपका मनचाहा वरदान देते हैं। तो चलिए जानते हैं सोमवार का व्रत कैसे करें। सोमवार का दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। नहा करके आपको स्वच्छ वस्त्र पहनना है। अगर आप सफ़ेद कलर का वस्त्र पहने तो और अच्छा रहेगा, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपने मंदिर की साफ़ सफाई करें। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप पास के मंदिर में भी ये उपाय को कर सकते हैं। आपको सुबह जल्दी उठ कर के पानी, 1 लोटा पानी, जल और बेलपत्र 3, धतूरा और पुष्प और अब चाहे तो दूध भी अर्पित कर सकते हैं। आप पास के मंदिर में जाकर के पहले तो शिव जी को जल चढ़ाइए। ध्यान रहे, जल जब आप चढ़ाओगे उस समय आपका मन एकदम शांत होना चाहिए, मन में गंदे विचार नहीं होने चाहिए। और जो आप जल चढ़ाओगे वो जो नाग देवता है, वासुकी नाग, उसके मुंह से होते हुए गिरना चाहिए शिव जी के ऊपर। आप जब जल चढ़ाएंगे तो आपका मन एकदम शांत होना चाहिए और आपके मन में ओम नमः शिवाय का मंत्र जप, आपके मन में ओम नमः शिवाय चलना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद आप बेलपत्र शिव जी को अर्पित करें। ध्यान रहे, बेलपत्र जो अर्पित करोगे वो आप सीधा अर्पित करें, उल्टा से अर्पित ना करें। और बेलपत्र जो होना चाहिए वो एकदम कटे फटे नहीं होने चाहिए और वो एकदम फ्रेश होने चाहिए। बेलपत्र में आप चाहे तो चंदन से ओम लिख कर के भी अर्पित कर सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आप धतूरा अर्पित कर सकते हैं। धतूरा का पुष्प अर्पित कर सकते हैं या उसका फल अर्पित कर सकते हैं। धतूरा अर्पित करने के बाद आप शिव जी को दूध भी चढ़ा सकते हैं। और दूध चढ़ाने के बाद आप शिव जी के सामने आसन को बिछा करके उसमें गंगा जल अवश्य छिड़क दें, या गंगा जल नहीं है तो नॉर्मल जल भी आप छिड़क सकते हैं। इससे क्या होता है, आपके आसन की भी शुद्धिकरण होती है। जिस आसन में आप विराजमान होने वाले हो उस आसन में बैठ कर के आपको पहले तो गणेश जी का ध्यान करना है। गणेश जी का ध्यान करने के बाद आपको 3 बार या 1 माला गणेश जी का ध्यान मतलब मंत्र जप करना है। ध्यान रहे, जितना आप सच्चे मन से जितना ज़्यादा मंत्र जप करोगे उतना ही आपको ज़्यादा फल मिलेगा। तो आपको गणेश जी का मंत्र जप करना है। अगर गणेश जी का आपको मंत्र नहीं पता तो गणेश जी का मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। अगर ये आपके लिए मतलब कठिन है तो ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद गणेश जी से आशीर्वाद लेकर के आप उससे आशीर्वाद लें कि हे गणेश जी, मैं शिव जी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसके बाद आपको अपने हाथ में पुष्प के साथ जल लेना है और संकल्प लेना है कि मेरा नाम, जो भी आपका नाम है अपना नाम लीजिए, आपका पिताश्री का नाम लीजिए, आपकी माताजी का नाम लीजिए, आपका गांव जहां आप रहते हो वहां का नाम लीजिए और आपके गोत्र का नाम अवश्य लें। और मैं आज सोमवार का व्रत कर रहा हूँ या सोमवार का व्रत कर रही हूँ, यह करके आप संकल्प लेकर के आप गिरा दें। संकल्प लेते समय ये ज़रूर ध्यान रहे कि आप किस पर्पस से मतलब ये व्रत कर रहे हो, किस मनोकामना पूर्ति है, तो वो भी आप अवश्य बताइए। और मैं आप कितना माला जाप करोगे ये भी आप अवश्य बताइए। तो आपको वो जल वो कह कर के नीचे गिरा देना है। आसन में बैठ कर के आपको पहले तो गणेश जी का मंत्र जप करना है।
गणेश जी का एक माला मंत्र जप अवश्य करें। एक माला कोई ज़्यादा माला नहीं होती है। उसके बाद आपको आपके गुरु मंत्र, अगर आपके गुरु नहीं हैं तो भी आप ये संकल्प ले सकते हैं कि शिव जी आप तो आदि गुरु हैं। शिव दुनिया में जो सबका गुरु है वो शिव ही है। अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप ये भी संकल्प ले सकते हैं मेरे कोई गुरु नहीं है, तो आप आदि गुरु हैं तो आपको ही मैं अपना गुरु मानती है और ओम नमः शिवाय का मतलब वो मेरा गुरु मंत्र होगा। तो आप एक माला गुरु मंत्र, अगर आपके गुरु हैं तो आप गुरु मंत्र अवश्य जप करें, एक माला या 3 माला। और आप उसके बाद आप शिव जी का माला में मंत्र जप कर सकते हैं ओम नमः शिवाय का। आप 3 माला, 7 माला, 9 माला या 11 माला जाप करें तो और भी अच्छा होगा। आप जितना मन शांत होकर के आप जाप करोगे, जितना अच्छे मन से आप जाप करोगे उतना ही अच्छा होगा। मंत्र जप करते समय आपके दिमाग में या आपके मन में गंदे विचार एकदम नहीं आने चाहिए। आपका मन जो होना चाहिए वो मंत्र पर केंद्रित होना चाहिए। अगर आपको मंत्र पर नहीं केंद्रित करना आता है तो अब जब आँख बंद करोगे, नेत्र बंद करोगे तो फिर आपका जो आज्ञा चक्र है ना, वहाँ पर ओम लिखा हुआ वो देखिए आप, या आपके जो आज्ञा चक्र है उसमें शिवलिंग देखिए या शिव जी का प्रतिमा को देखिए। तो ये ध्यान की स्थिति होती है। मंत्र जब अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको ध्यान अवश्य करना है। आप ध्यान 15 मिनट का कर सकते हैं। अगर आप 11 माला ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो उससे ऊर्जा बनती है और शिव जी के आशीर्वाद आपको प्राप्त होती है जब आप ध्यान करते हो। ध्यान आप अवश्य करें। ध्यान कैसे करें? आप अपने दोनों नेत्र को बंद करें और अपने हाथ जो है ना वो सीधा अपने घुटनों के मतलब वहाँ दे और फिर एकदम शांत में एकदम ध्यान जो है आपका आज्ञा चक्र पे ओम लिखा हुआ दिखना चाहिए या भगवान शिव आपके दिखने चाहिए। तो आप ध्यान लेकर के आप आसन से उठ कर के आप फिर अपना जो दिनचर्या है वो कर सकते हैं। ध्यान रहे सोमवार के दिन आपको फिर अगर आप व्रत करते हैं तो आपको लहसुन और प्याज का परहेज करना है। लहसुन प्याज आप ना ग्रहण करें और आप दूध पी सकते हैं या जल ग्रहण कर सकते हैं और फलाहार ले सकते हैं। अगर आपको दवाई खानी है तो आप एक समय भोजन भी कर सकते हैं। आप अगर सुबह ये मंत्र जप करते हैं तो आपको उसके बाद फलाहार लेनी है और फलाहार बहुत सारा नहीं खाना है, 2 से 3 ही खाना है। 2 केला 1 एप्पल ऐसा। फिर दोपहर को आपको नहीं खाना है, डायरेक्ट शाम को आप शाम को भी आरती करें, मंत्र जप करें और आप भोजन कर सकते हैं। सोते वक्त आप ओम नमः शिवाय या शिव जी का ध्यान करने के बाद ही सोए। तो ये था आज की जानकारी सोमवार व्रत विधि। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब